प्रणाम प्रणाम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो भाई, तो शुरू करना है आज। हेलो हेलो हेलो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, जैनिल बताना लास्ट में बता। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करना है आज। हेलो 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 सभी को, गुड इवनिंग। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में मैंने आपको इसके ड्रॉबैक्स बताए थे वीबीटी के। हमने पढ़ लिया था ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा पा रहा था, ये ऑलरेडी डन है। और उन चीजों को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कैसे समझ सकते हैं। बट एक बात और मैं आपको साथ में बताना चाहूंगा कि अगर आप सोचें कि आप पूरी केमिस्ट्री को सिर्फ एमओटी की मदद से सीख सकते हैं, तो फिर आप गलत फहमी में हैं। ठीक है, आप एमओटी की मदद से नहीं समझ सकते सब कुछ, क्योंकि एक लेवल के बाद ये इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो वही बात है, काम का बहुत है ये थ्योरी, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पाता ये। चलिए बेटा, तो शुरू करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ एमओटी। तो इसकी बातें कुछ ऐसी, ये है तो देखो पूरी तरह से मैथमेटिकल, बट हम क्या करेंगे, उसकी मैथमेटिक्स वाले पार्ट में नहीं जाएंगे हम। सर कल का क्लास बहुत मजा आया, वैसा लगा जैसे सारे राज अनफोल्ड होते जा रहे हैं। हाँ हाँ, अभी और होगा, अभी और होगा, अभी आगे देखते हैं, बढ़िया और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, सो पोस्टुलेट्स ऑफ एमओटी में देखो, एक काफी मैथमेटिकल है, हमको ये चीज दिमाग में रखना पड़ेगा, बट हम उसके मैथमेटिकल वर्जन पे नहीं जा सकते। अब वो इतनी हाई लेवल की मैथमेटिक्स है, वेव्स की इतनी गहरी गहरी बातें हैं जो नहीं हो पाएंगी हमसे, अभी ऑन पेपर नहीं हो सकती वो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा आसान करके उसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। देखो, बहुत ज्यादा फील लेने की जरूरत नहीं है। पोस्टुलेट्स में जैसा ये बोल रहा है वैसा आप मान लीजिएगा, ठीक, और उसके बाद उसको यूज करके हम चीजों को प्रेडिक्ट करेंगे, ये हमारा काम होने वाला है। पोस्टुलेट्स में सवाल मत उठाइएगा, सर ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, नहीं, ऐसे करोगे तो फिर उसी में घूमते रह जाओगे। हाइब्रिडाइजेशन के पोस्टुलेट्स में कभी सवाल उठाए क्या? तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अब आप बोलोगे क्यों बनते हैं, इसका मैं आंसर थोड़ी ना दे पाऊंगा। या इसी तरह से जब हम इस तरह से बात करते हैं, तो जो भी पोस्टुलेट्स है, पोस्टुलेट्स पे ज्यादा कोई सवाल जवाब नहीं होता। ठीक है, तो चलो, यहां पर कहना थोड़ा अलग है। ये कहता है कि जब, जैसे देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम बोलते थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बस ओवरलैप हो जाएंगे और ओवरलैप होकर एक बॉन्ड बना लेंगे, यहां बस ऐसी बात होती थी। बट यहां पर क्या होगा, ये कहते हैं कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं, एकदम जीरो से, ध्यान से सुन। जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट यही, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स combine, they lose their identity, they lose their identity, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। ठीक है, जब कंबाइन होते हैं तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। मतलब अब यहां पर ये कहता है कि दो नए ऑर्बिटल बन जाते हैं, टू न्यू ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, और ये जो दो नए ऑर्बिटल्स हैं, these newly formed orbitals are called
molecular orbitals. Okay, these newly formed orbitals are called molecular orbitals. इन्हीं को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कहा जा रहा है। ठीक है, अभी अगला पॉइंट ऐसा लिखते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब यहां पे ये ऐसा कुछ कह रहा है कि देखो एटॉमिक ऑर्बिटल है आपका, कोई भी आप एटॉमिक ऑर्बिटल ले लो, 1s और 1s, या अभी चलो मैं सिर्फ ऐसा लिखता हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये कंबाइन होते हैं। जब ये मिक्स होते हैं तो दो नए ऑर्बिटल बन जाते हैं। अभी जो दो नए ऑर्बिटल बने, उनमें से एक ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है और एक ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, एक ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है और एक ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है सर, डाइजेस्ट थोड़ा बहुत कर रहे हैं हम, अभी सब समझाएंगे, पहले बस लिख लो पॉइंट्स। तो ये जो ऑर्बिटल की एनर्जी कम हुई, ये इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, शॉर्ट में बीएमओ लिख सकते हैं आप इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसा, इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा। अब देखो नॉर्मली बुक्स में आप देखोगे तो बताया जाता है कि जितनी एनर्जी इसकी कम हुई है उतनी एनर्जी इसकी ज्यादा हुई, जितनी एनर्जी इसकी कम हुई है उतनी एनर्जी उसकी ज्यादा हुई है। बट बहुत मैथमेटिकली जाओगे ना तो आपको एक राज की बात बताता हूं, जनरली किताबों में आप ऐसा लिखा हुआ नहीं पाओगे, नोट्स में भी नहीं पाओगे। सुन लेना अभी बात, ये इसकी जो एनर्जी बढ़ती है ना, इसकी जो एनर्जी बढ़ती है ये थोड़ा ज्यादा बढ़ती है एज कंपेयर टू जितनी ये कम हुई। मानो इसकी एनर्जी 10 यूनिट और 10 यूनिट थी, 10 यूनिट एनर्जी थी, तो टोटल 20 यूनिट एनर्जी थी। जब ये कंबाइन हुए तो एनर्जी तो कंजर्व रहनी है, तो 20 यूनिट एनर्जी, आप ये 5 बढ़ गई 5 कम हो गई, हम ऐसे सोच के बढ़ते हैं, हम ऐसे पढ़ते हैं 5 बढ़ गई 5 कम हो गई तो ये 15 हो गया, ये 5 हो गया। लेकिन टेक्निकली मैं बताऊं तो ये थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता है। मतलब आप सोच लो, ऐसा सोच लो, ये 16 हो जाता है और ये 4 हो जाता है, ऐसे सोचो, ये थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता है। ऑल्दो हम नॉर्मली उसको इग्नोर करते हैं, बट जब एक्चुअली में उस पर बात आ जाती है कि यार ये एनर्जी गैप और ये एनर्जी गैप में कौन सा गैप बड़ा है, अगर एक्चुअल में ये पूछ लिया जाए तब आप क्या बोलोगे कि ये एनर्जी गैप थोड़ा बड़ा है। कैसे पता, मैथमेटिकली कॉन्क्लूडेड है, नॉर्मली बुक्स में भी नहीं लिखा होता, मैं आपको बता रहा हूं, एक दो जगह एप्लीकेशन आएगा। ठीक है इसका, तो पहली बात लिख लिए आप, इस चीज को लिखो कि दिस एनर्जी गैप इज हायर बाय ए वेरी लिटिल अमाउंट, but usually we ignore it and we consider both to be approximately same. Usually we ignore it and we consider both to be approximately same. तो अब इतनी बात हमने लिख लिया, ठीक है यार, जुड़ जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे हो जाता है, बकवास चल रहा है। लेकिन अब इस नाम से क्या समझ आ रहा है? इससे समझ आ रहा है कि ठीक है, ये कहीं ना कहीं बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करता है, और ये एंटी बॉन्डिंग, तो ये भी नाम से थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि हाँ ये बॉन्ड का एंटी है। ठीक है, ये भी बात हो गई। अब सुनो कि दिस कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग वेव मैकेनिक्स। यूजिंग वेव मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स मतलब आपका जो वेव फंक्शन वाला पार्ट है, साई ए साई बी, जो वेव फंक्शन वाला पार्ट है,
उसकी मदद से हम इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। अब सुनना इसके पीछे क्या कंसीडरेशन है और वैसे ही सोचना। आपको पता है कि साइ ए साइ बी क्या है? वेव फंक्शन। साइ ए किसी भी एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, आपको पता है ना। साइ ए एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको करता है, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करता है ये साइ ए साइ बी। तो साइ ए का सिग्निफिकेंस क्या है ये बता दो जल्दी। साइ ए या साइ बी का क्या सिग्निफिकेंस है, जल्दी से बताओ। क्या सिग्निफिकेंस था इसका, क्या पढ़ाए थे आपको? क्यूएमएम में पढ़ाए थे ना, बताइए क्या सिग्निफिकेंस पढ़ाए थे साइ ए साइ बी का? तो आंसर आना चाहिए कि कुछ नहीं। बिल्कुल, बहुत सही, कुछ नहीं। सिग्निफिकेंस तो साइ स्क्वायर का था। अब आप मेरी बात को सुनिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है? वो थी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सुनिएगा, जब 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 ये मिलते हैं, जब ये मिलते हैं तो दो तरह से मिल सकते हैं, दो तरह से मिल सकते हैं। दो वेव्स की बात हो रही है, वेव्स को फील नहीं कर सकते, बस ये बता सकते हैं हम, यहां जो कंसिडरेशन है कि जब ये मिलते हैं तो दो तरह से मिलते हैं, एक ये इन फेज होते हैं और एक ये आउट ऑफ फेज होते हैं। दो तरह क्या है, एक इन फेज होते हैं। अब ये फेज वेज क्या होता है इस पे हम नहीं जाएंगे, फिजिक्स में बहुत पढ़े होगे आप, और यहां कोई काम नहीं आने वाला आपको ये फेज वेज का, ठीक है। या तो ये इन फेज मिलते हैं या तो फिर आउट ऑफ फेज कंबाइन होते हैं। तो आपको ये बात, बेसिक सी बात पता होगी कि इन फेज मिलने का मतलब वेव फंक्शंस एडअप हो रहे होते हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा होता है उस वेव का। इन फेज ये वेव फंक्शंस मिक्स हो रहे हैं, एटॉमिक, ये क्या इसका आइडिया क्या है, ये बोल रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होना मतलब वेव फंक्शन मिक्स होना, वेव फंक्शन मिक्स होना, काइंड ऑफ इंटरफेरेंस टाइप, इंटरफेरेंस काइंड ऑफ फिनोमेना है। जैसे आप इंटरफेरेंस में पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, तो जब ये इन फेज मिलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वेव मैकेनिक्स में, तो आप ऐसे ही लिखते हो ना, साइ ए और साइ बी दोनों ऐड हो जा रहे हैं, इन फेज मिल रहे हैं। और जब डिस्ट्रक्टिव होता है तो आप ऐसे ही लिखते हो ना, साइ ए माइनस साइ बी। अभी इसकी केमिस्ट्री में निकालता हूं, अभी ध्यान से बस ये छोटी छोटी बातें सुनो, अब इसकी केमिस्ट्री पे बात करते हैं। ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। अब मजे की बात सुनो, क्या ये साइ ए प्लस साइ बी को मैं किसका वेव फंक्शन मान सकता हूं? दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यस, दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा, आपको समझ भी आएगा, आपको समझ भी आएगा। और ये जो पॉइंट है ना, ये समझ आपको अभी तक नहीं आया होगा। पहले अगर आप एमओटी पढ़े भी हो तो ये एनर्जी को कैसे सर बता दे रहे हैं, ये कैसे बढ़ा दे रहे हैं, हाँ ठीक है मान रहा हूं मैथमेटिकल है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे थोड़ी फीलिंग ली जा सकती है। अभी वही पॉइंट्स आपको मैं बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा इन पॉइंट्स को। तो जब साइ ए प्लस साइ बी मिल गया तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये वेव फंक्शन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का? कौन वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। हाँ, आपको पहले से पता है कि ये बॉन्डिंग वाला होता है, बट थोड़ा सा सोचते हैं। देखो, अब मुझे अगर इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी चाहिए, मुझे अगर इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी चाहिए तो क्या करना होगा? अगर इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी चाहिए तो क्या करना होगा? इसका स्क्वायर अप करना पड़ेगा। तो साइ ए प्लस साइ बी का मैं जब स्क्वायर अप करूंगा
तो आपको पता है जब आप देखेंगे तो कुछ ऐसी सी चीज मिल रही। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं, इससे मैं ये बोल सकता हूं कि जब मैंने इन दोनों को इन फेज जोड़ा है, या जब मैंने इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराया है, तब जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो नॉर्मल से, देखो ये नॉर्मल था, ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ये थोड़ा सा एक टर्म इसमें आके क्या हुआ है, ऐड हुआ है। इसका मतलब न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हो गई है वो थोड़ी सी क्या हो गई है, वो थोड़ी सी बढ़ गई है। यस, इंटर न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोल सकते हैं, वो बढ़ गई है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, जी हां। और अगर आप सोचिए न्यूक्लियस, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का न्यूक्लियस, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल का न्यूक्लियस, इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी। देखो ध्यान से, थोड़ा फील भी होगा, मजा आएगा, ध्यान से। यहां पर ऐसी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस तरह से थी, लेकिन जब इनको हमने मिलाया है साइ ए प्लस साइ बी वाले तरीके से, साइ ए प्लस साइ बी वाले तरीके से जब मिलाया है, तो हमने देखा कि जो नया ऑर्बिटल बना है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई आ रही है। इसका मतलब ये कुछ ऐसा हो गया है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कौन सा फोर्स है जो डोमिनेट कर रहा है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में, इसका सीधा साधा मतलब यही है कि कौन से फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, और वो है अट्रैक्टिव फोर्सेस जो डोमिनेट कर रहे हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, और यदि अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है तो उस सिस्टम की जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो एनर्जी क्या हो जाती है, वो एनर्जी कम हो जाती है, वो एनर्जी कम हो जाती है। इस तरह से अपन सोच सकते हैं, और एनर्जी कम हो गई तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हम इसको कह रहे हैं कि हां ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरह से एंटी बॉन्डिंग के लिए आउट ऑफ फेज वो मिल रहे हैं, साई ए माइनस साई बी, जब आप होल स्क्वायर करेंगे आप पाएंगे कि इंटर न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई मतलब इलेक्ट्रॉन रेपल होके दूर भाग गए, रेपल होके दूर भाग गए, तो रिपल्सन डोमिनेट कर रहा है, ये कम हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई न्यूक्लियस के बीच में। इसका मतलब ऐसे सोचो कि रिपल्सन बढ़ गया और रिपल्सिव फोर्सेस आ गई, इसका मतलब एनर्जी बढ़ गया। और एनर्जी बढ़ने का मतलब है, एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि ये नॉन, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस तरह से मैं दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी बस मैंने थोड़ा सा इंट्रो दे दिया आपको कि हां आप थोड़ा सा सोच पाएंगे, अब ये इंट्रो थोड़ा सा, ठीक है भाई। इतनी बात तो ऐसे ही सोचो, अपने तरफ से कुछ और मत सोचना, ऐसे ही सोचना, जैसे ये बता रहा हूं ऐसे ही सोचो, ठीक है। इसको लिख लो। हमें ये सब नहीं बताया था। कहां कहां पढ़ रहे हो बेटा मैं तुम अभी, एक्चुअली में कहां पढ़ रहे हो?
बता दो, ये यूट्यूब पे नहीं जाएगा, लेक्चर ऐप पे ही रहेगा। अच्छा 11th में सर वोलेटिलिटी वाला फैक्टर कैसे बताएंगे? कौन सा वोलेटिलिटी वाला बेटा? 11th में एलन में सर ने नहीं बताया। कौन सा वोलेटिलिटी फैक्टर इसमें, इससे रिलेटेड पूछ रहे हो क्या? बॉइलिंग पॉइंट से वोलेटिलिटी देखते हैं बेटा। मैं आता हूं, पहले ये टॉपिक थोड़ा सा करा दूं, ये थोड़ा सा अजीब टॉपिक है तो मैं थोड़ा भी भटक जाऊंगा ना तो। अच्छा क्वेश्चंस थे वीके जायसवाल में, वोलेटिलिटी बॉइलिंग पॉइंट से देखो ना, बॉइलिंग पॉइंट से ही देखो। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखोगे तो वहां पे वोलेटिलिटी सब बॉइलिंग पॉइंट से ही देखो, आप उसी से चेक करो। ठीक है, उसी से चेक करो, हो जाएगा। चलिए अभी, अरे यार वो चीज मैं एक छोटी सी चीज बताना भूल गया, कल एमओटी स्टार्ट हो गया। आ, अपना जो एच बॉन्डिंग हमने किया था ना, उसमें ना एक पेज में ना लिख लेना, मैं बता दूंगा वो इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, वो टाइप्स ना, वो मैं बताना थोड़ा सा भूल गया, जल्दी में निकल गया हम आगे। इंटर और इंट्रा बता दूंगा, छोटी सी चीज है, अभी बीच में नहीं बताता क्योंकि ये टॉपिक फिर अपन इधर उधर हो जाएंगे। चलो याद दिलाना, बता दूंगा वो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, रिपल्सन बढ़ गया, एनर्जी एंटी बॉन्डिंग, इससे मस्त फील आएगा। आप अब ध्यान से देखो आगे, अभी देखो, अब बेटा ध्यान से देखो। अब एक बात और कही जाती है, अब एक बात और कही जाती है कि जब जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन फेवर होगा। ये सब भी समझेंगे अभी, ठीक है। लिखो क्या बोला जाता है इसमें, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तब क्या होगा, तब बॉन्ड फॉर्मेशन फेवर होगा। ठीक, ये बात लिखो पहले। सर क्यों होगा? अरे सब समझाएंगे, पहले लिखो बॉन्ड फॉर्मेशन फेवर होगा। ठीक है, लिख लिए सर। दूसरी बात, अगर यही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा तो फिर बॉन्ड फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन डिसफेवर हो जाएगा। ऐसे लिखो, बॉन्ड फॉर्मेशन डिसफेवर हो जाएगा। ठीक है, ये बात लिखिए। ऐसा क्यों? अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा एटॉमिक ऑर्बिटल था, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल था। यहां पे थे दो इलेक्ट्रॉन्स, या फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां था, एक इलेक्ट्रॉन यहां था। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन यहां था, एक इलेक्ट्रॉन यहां था। अब हमने क्या किया, इनको मिक्स कर दिया। मिक्स कर दिया तो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल बने, दो सेट ऑफ ऑर्बिटल बने। ऐसे मिक्स किया, दो सेट ऑफ ऑर्बिटल बन गए। तो ये जो ऊपर वाला ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी बढ़ी, इसकी एनर्जी कम हुई। क्यों हुई मैंने बता दिया, साई ए प्लस साई बी से बना है, साई ए माइनस साई बी से बना है। ठीक है, ये कुछ ऐसे बना है, ये कुछ ऐसे बना है। अब ध्यान से सुनो, अब अगर हम ध्यान से यहां पे सोचें तो बॉन्ड बन रहा है या बॉन्ड डिसफेवर हो रहा है? देखो बॉन्ड बनने का मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां चले गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, अब हमें दो इलेक्ट्रॉन को भरना है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन को भरना है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, इलेक्ट्रॉन यहां आने का मतलब क्या है, देखो पहले इनकी एनर्जी क्या थी, पहले इनकी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैसी थी, ये हाइयर एनर्जी में थे, ये इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी में थे। और देखो जब भी दो एटम करीब आते हैं, एक एटम और एक एटम, जब दो एटम करीब आते हैं और बॉन्ड बनता है तो एंट्रोपी तो कम ही होती है, एंट्रोपी तो कम ही होती है, समझ सकते हो, नेगेटिव होती है, रैंडमनेस तो कम ही हो रही है, दो एटम एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो एंट्रोपी तो कम होती है।
तो ये फेवर तभी कर सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन फेवरेबल तभी हो सकता है जब नेट एनर्जी कम हो रही हो, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, मतलब एनर्जी फैक्टर ही है जो इसको प्रोसीड करवा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की नेट एनर्जी क्या होनी चाहिए? अगर कम हो गई, अगर इलेक्ट्रॉन की नेट एनर्जी कम हो गई, तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया, नहीं तो नहीं बना बॉन्ड। तो समझो, इसी वजह से जब इस वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएगा, ध्यान से सुनना, जब इस वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएगा तब इलेक्ट्रॉन की नेट एनर्जी कम होगी, तब इलेक्ट्रॉन की नेट एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तभी तो बॉन्ड बनेगा, तभी तो बॉन्ड बनेगा। और इसी वजह से इसको बोला जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करता है, इसी वजह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करता है। ओके, और अगर यही सिमिलर यहां 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन 2 यहां भी भर दोगे, तो बताओ अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 और यहां 2, यहां 2 यहां 2, तो ये एनर्जी था। अब 2 यहां भरे, 2 यहां भरोगे, इसके भरने के रूल्स मैं बता दूंगा, नॉर्मल रूल्स ही है, पाउलीज एक्सक्लूजन, हंट्स रूल वगैरह वगैरह, नॉर्मल ही रूल है। तो लो एनर्जी से हाई एनर्जी, तो क्या हुआ, जितनी एनर्जी कम हो गई उतनी ही एनर्जी बढ़ भी गई, तो भाई बताओ क्या कोई बॉन्ड बना? कोई बॉन्ड बना क्या? नहीं बना ना, बिल्कुल नहीं बना, तो कोई बॉन्ड नहीं बना। तो इसी वजह से, इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि जब एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन डिसफेवर हो जाएगा। इतनी बातें आप लिख लो पहले। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और शेप्स की बात करते हैं, वो प्लस माइनस चार्ज की बात करते हैं। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। नाउ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के शेप की बात करते हैं। नहीं, हाँ देखो क्या बात है, हाँ ये मैं बता रहा हूं, कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी क्यों एक्वायर करेगा, वो एमओ में क्यों जाएगा, क्योंकि वो हाई एनर्जी है। अच्छा ऐसी बात है, तो देखो बात ऐसी यहां पर है कि यहां पर ऐसी बात हो रही है, ये थ्योरेटिकल बात है, थ्योरी में क्या बोला जा रहा है, सुनना मेरी बात को समझना, ये अच्छा पॉइंट है। थ्योरी में क्या बोला जा रहा है, थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसको बहुत ज्यादा कोई ऐसे प्रैक्टिकली रियल लाइफ एग्जांपल से फील नहीं करना। ये थ्योरेटिकली बोला जा रहा है भाई, देखो कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अभी आगे पढ़ते पढ़ते और क्लियर हो जाएगा ये सब पॉइंट आपका, अभी थोड़ा शुरुआत है तो बहुत अच्छे से नहीं समझ आएगा, बट आगे चलते चलते 2 क्लासेस में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नो भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ऐसे स्टेट में ये एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना सकता है, हम ये देखना चाहते हैं, थ्योरेटिकली देखना चाहते हैं कि क्या ये ऐसे स्टेट में कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बना सकता है। तो जो नियम है वो ये कहता है कि अगर हमने इसको कंबाइन किया तो अब ये अपनी आइडेंटिटी खो देंगे और कुछ नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। अब ये अपनी आइडेंटिटी खो दिए, मतलब तुमने नए ऑर्बिटल्स बनाए, मतलब अब ये नहीं रहा, ये नहीं रहा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन तो है, 4 इलेक्ट्रॉन तो है, तो अब आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को भरना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में नहीं जा सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में नहीं जा सकते। हाँ ये जरूर लिखा है कि अगर लोअर एनर्जी अवेलेबल है तब हाई एनर्जी में नहीं जा सकते, अगर लोअर एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल है तब हाई एनर्जी में नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हाई एनर्जी में नहीं जा सकते। तो आपने 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास है और आपने पहले लोअर एनर्जी वाले को भरा, लेकिन अब क्या इसका गला घोटोगे, आ गए ना 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो अब जो 2 इलेक्ट्रॉन है अब उनको भी कोई ऑर्बिटल में डालोगे ना थ्योरेटिकली,
तो थ्योरेटिकली यही ऑर्बिटल, लीस्ट एनर्जी ऑर्बिटल यही अवेलेबल है, तो हमने यहां डाला। फिर हमने देखा कि जब ये एटॉमिक स्टेट में था, जब ये एटॉमिक स्टेट में था, क्या उस सिचुएशन से अभी में क्या कोई फायदा हुआ है? जब ये एटॉमिक स्टेट में था, उस सिचुएशन से अभी में क्या कोई फायदा हुआ है? तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर, फायदा तो नहीं हुआ है। और अगर कोई फायदा नहीं हुआ, इसका मतलब जो आइसोलेटेड एटम्स की एनर्जी थी, आइसोलेटेड एटम्स की जो एनर्जी थी, वही एनर्जी बॉन्डेड मॉलिक्यूल की होगी। सुनो मेरी बात, आइसोलेटेड एटम्स की जो एनर्जी थी, आइसोलेटेड एटम्स की जो एनर्जी थी, वही एनर्जी, सेम एनर्जी होगी बॉन्डेड मॉलिक्यूल की। इसका क्या मतलब है? सर ये तो धोखा है। कैसे आइसोलेटेड एटम्स और बॉन्डेड मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम कब हो सकती है? सेम कब हो सकती है? जब वो मॉलिक्यूल बना ही ना हो। यस, तो इसका मतलब कि नो बॉन्ड फॉर्मेशन टेकन प्लेस, नो बॉन्ड फॉर्मेशन टेकन प्लेस। तो ये तभी हो सकता है जब कोई बॉन्ड बना ही ना हो मेरे भाई, तभी हो सकता है। क्या ये बात समझ आई? सर अगर इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में जा रहा है तो पहले वो बीएमओ में डिस्फेवर ना बॉन्डिंग, वो बीएमओ में थे डिस्फेवर ना, तो बॉन्डिंग तो फेवर हुई एंड देन डिस्फेवर हुई। सर अगर इलेक्ट्रॉन, अरे नहीं नहीं, अरे थोड़ा सा वेट करो, ऐसे कोई फैक्टर नहीं देखना है बेटा कि दो इलेक्ट्रॉन, आप पहले पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भरो, उसके बाद चेक करना है। अभी आगे मैं बता रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात अगर थोड़ी बहुत समझ आई होगी तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम आगे बता रहे हैं, अभी थोड़ा बता रहे, तुरंत तुरंत नहीं होगा ये, फिर अपन भटक जाएंगे। शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अभी पहले शेप पढ़ लेते हैं। ये एक थोड़ा सा टाइम पास टॉपिक है, लेकिन ये टाइम पास भी करना होगा क्योंकि इस पे कभी कभी सवाल आ जाता है। थोड़ा सा टाइम पास टॉपिक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो लिखो, आपने प्रायः देखा होगा कि जब आप ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो ऑर्बिटल्स में ऐसे करके चार्जेस दिए रहते हैं, प्लस माइनस। तो ये प्लस माइनस चार्ज का क्या किसी को कोई सिग्निफिकेंस पता है कि प्लस या माइनस का क्या मतलब है? इसका कोई सिग्निफिकेंस पता है क्या? प्लस माइनस, इस सिग्निफिकेंस क्या है इसका? ये मैंने एक ऑर्बिटल बनाया, एक तरफ प्लस लिखा, एक तरफ माइनस, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? वेव, ठीक है, वेव मान सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, फेज वेव, हाँ ऐसे बोल सकते हो आप। देखो, जब मैंने आपको वीबीटी पढ़ाया, मैंने ऑर्बिटल लिखे बट मैंने कहीं भी साइन नहीं लगाया। आपने ये चीज नोटिस की होगी, जब मैंने वीबीटी पढ़ाया मैंने ऑर्बिटल्स बनाए लेकिन कोई साइन नहीं बनाया। ये साइन का महत्व ही तब है, ये साइन का महत्व ही तब है जब दो ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं। अकेले इसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो जब दो ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हो तभी इन साइंस का कोई मतलब है। जब मैं ऐसे बनाता हूं ना, ये देखो ऐसे, तो इसका मतलब क्या है? प्लस प्लस कंबाइन होने का मतलब है कि साए ए और साए बी, मतलब इन फेज कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, प्लस प्लस का मतलब वो इन फेज कंबाइन हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो प्लस प्लस से शो करूं, मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि एक को ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और एक को ऐसा कुछ रेड कलर से दिखा रहा हूं, फिर इधर एक रेड कलर से दिखा रहा हूं और इधर फिर मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। मैं इधर ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, इधर रेड कलर से दिखा रहा हूं, तो ये भी वही मतलब है। तो क्या मैंने बोला, ये साइन का महत्व तभी है जब हम ऑर्बिटल को कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, यस, हाँ वही क्रेस्ट और ट्रफ वही सब रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, जब हम ऐसे कंबाइन कर रहे हैं तो अभी कैसा कॉम्बिनेशन हो रहा है? देखो, साई ए प्लस साई बी,
तो इससे ऐसे कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, बीएमओ होगा। क्लियर है, इतनी बात तो क्लियर, एकदम एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो वो बीएमओ होगा। और यही चीज अगर ऐसा बन रहा हो जब आपके पास एक माइनस हो, एक प्लस हो, या फिर अलग अलग कलर्स कंबाइन हो रहे हो, वो कोई भी कलर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्लस और माइनस है, वो कोई भी ऐसे कंबाइन हो रहे हो, तो आप समझ जाइए कि हाँ यहां पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब इनकी शेप्स हम देखेंगे, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग की क्या शेप्स है, वो शेप्स को हम देखेंगे और उसके बाद फिर आगे धीरे से बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये बस इतना लिख लीजिए कि हाँ ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। चलो अब शेप्स लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया, अभी मैंने बस ये प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस बताया, वो बस यही बता रहे हैं कि भाई सेम सेम है तो इन फेज आ रहे हैं, और अलग अलग कलर्स हैं मतलब आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन हो रहा है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ एसएस कॉम्बिनेशन। एसएस कॉम्बिनेशन, तो देखो आपने जैसे एसएस का सिग्मा बॉन्ड बनाया था, पढ़ा ना, सिग्मा बॉन्ड बनाया था, वैसे ही अभी भी हम एसएस का कॉम्बिनेशन करते हैं। तो ये देखो ऐसा, मैं शेप बहुत सुंदर नहीं बनाऊंगा, आपको भी कॉपी में बहुत सुंदर शेप नहीं बनाना है। अब 3D शेप्स देख लीजिएगा, आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, जरूरत नहीं है वैसे। ये प्लस और ये प्लस, तो ये प्लस और प्लस कंबाइन हो गए, तो जो शेप बना है वो कुछ ऐसा है, ये कंबाइन हो गया, देखो ऐसे समझना है। ठीक है, प्लस प्लस कंबाइन हो गया। ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूं, ये एक्चुअली में, ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूं, दिस इज एक्चुअली द न्यूक्लियस। तो देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, शेप से भी समझ आ रहा है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। सो दिस इज कॉल्ड सिग्मा 1s। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिग्मा 1s। अगर ये 1s है तो, अब 2s है तो 2s, ये अगर 1s है, ये भी 1s है, तो दिस इज सिग्मा 1s। सिग्मा हम बोल रहे हैं क्योंकि सिग्मा फैशन में ये ओवरलैप कर रहा है, ये कंबाइन सिग्मा फैशन में कर रहा है। दूसरा बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं, ये लीजिए, ये प्लस और s का ही माइनस। तो प्लस माइनस का मतलब तो आप समझ चुके हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। तो इसमें क्या होगा कि हमने देखा कि अरे ये तो प्लस और माइनस कंबाइन हो रहे हैं, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती। कम हो जाने का मतलब यह है कि अब थोड़ा खाली खाली सा नजर आएगा। जी हां, खाली खाली सा नजर आएगा, कुछ ऐसा शेप हो जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, खाली खाली हो गया, और क्या हो गया, एक नोड आ गया बीच में, देखो ये एक नोड आ गया, और ये जो शेप है इसको कहते हैं सिग्मा स्टार 1s। तो एंटी बॉन्डिंग्स के लिए हम स्टार लगाते हैं। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग के लिए हम स्टार लगाते हैं। देखो अगर अभी आप अपने मन में इसके एप्लीकेशंस सोच रहे होगे तो वो थोड़ा सा 1-2 क्लास लगेगा। ठीक है, वो एप्लीकेशन समझने में, अभी कुछ हम एबीसीडी पढ़ रहे हैं थ्योरी की कि क्या चीज होती है, कैसे होती है। एप्लीकेशंस एक बात की गारंटी है, 2 क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको एकदम मास्टरी हो जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ सच में पढ़ा है हमने ढंग का। तो ये सिग्मा स्टार 1s हो गया। अब इसी तरह से फटाफट आप शेप्स बना लेते हैं। ठीक है, शेप्स बनाते हैं। चलो एस और पी का कॉम्बिनेशन, एस और पी का कॉम्बिनेशन। सर एस और पी भी कंबाइन हो सकते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो एस और पी का कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार है, ये लीजिए पी एक्स ले लेता हूं मैं इसको, ये प्लस ये माइनस, ये पी एक्स बोल देता हूं इसको, एंड सिमिलरली इधर से एस, तो एस का प्लस, तो ये क्या बन जाएगा सिग्मा एस पी। ठीक है, दिस इज 1s और 2s अगर ओवरलैप करेंगे तो नाम क्या होगा, हाँ सिग्मा 1s 2s ऐसा नाम होगा।
ठीक है, सिग्मा 1s 2s ऐसा नाम होगा। आपकी सिलेबस में जनरली हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एमओटी नहीं, ठीक, एक दो मैं पढ़ाऊंगा आपको हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, जहां हम 1s 2s टाइप भी कॉम्बिनेशंस करेंगे, बट आपके सिलेबस में वो नहीं। जिस तरह से मैंने आपको वीबीटी पढ़ाते समय ये बताया है कि डी और डी सिग्मा बॉन्ड बहुत रेयर है, आपकी सिलेबस में नहीं है, ऑल्दो बनाते हैं कुछ कंडीशंस में, बट डी और डी का सिग्मा बॉन्ड आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, डी सिग्मा। तो वहां मैंने बोला है कि ठीक है, आप मान लो कि नहीं बनाते, तो इसी तरह से ये 1s और 2s का कॉम्बिनेशन वगैरह आपको देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। यहां पर ये px हुआ, ये s हुआ, ये दोनों कंबाइन होंगे, प्लस प्लस तो बॉन्डिंग बन जाएगा कुछ ऐसा शेप, ये माइनस वाला ऑर्बिटल ऐसे, और ये जुड़ गया, बड़ा हो गया, ये प्लस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। बस मैं फटाफट बना दे रहा हूं, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। देन इसी में अगला शेप आप एंटी बॉन्डिंग बना सकते हैं, इसी में ऐसे, ये लीजिए, ये माइनस कर लीजिए, ये प्लस कर लीजिए, या इसी को घुमा लीजिए, चलिए प्लस माइनस, और ये एस ऑर्बिटल को माइनस ले लीजिए। तो इस बार जो आपका शेप बन के आएगा, ये प्लस कुछ ऐसा दूर हो गया, अब ये लोब ऐसा हो गया माइनस, और इन दोनों के बीच में एक नोड आ गया, ये कुछ ऐसा दूर चला गया, थोड़ा और दूर काइंड ऑफ चला गया, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ये बीच में नोड आ गया। तो ये sp कॉम्बिनेशन है, सिग्मा sp बोलेंगे इसको सिग्मा स्टार sp बोलेंगे, ठीक, सिग्मा स्टार sp बोलेंगे। ये फटाफट बना लो, पहले ये बना लिए, तो ss कॉम्बिनेशन हो गया। अब pp का कॉम्बिनेशन देखते हैं, चलिए pp कॉम्बिनेशन, तो pp कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का है, pp कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का है कि ये सिग्मा फैशन में भी आ सकते हैं, पाई फैशन में भी आ सकते हैं। चलो पहले सिग्मा देखो, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो ये क्या बन रहा है, एक तो ऐसे हेड ऑन हेड आ गए तो सिग्मा दिख गया, प्लस प्लस आ गए प्लस प्लस आ गए तो बॉन्डिंग दिख गया, तो ये बनेगा सिग्मा बीएमओ। तो इसका जो शेप आएगा सिग्मा बीएमओ का, ये कुछ ऐसा आएगा, देखो प्लस प्लस बीच में ऐसा बना दो बड़ा सा, और फिर यहां माइनस, यहां पर माइनस, ये माइनस माइनस, बीच में प्लस, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी बढ़ गई। ओके, व्हाट वी विल कॉल दिस, सिग्मा पी, अब आप एक्स लिख लो, चलो इसको पी एक्स बोल देता हूं मैं। अब आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, आप रेफरेंस के हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, मैं सिग्मा पी एक्स कह देता हूं इसको, सिग्मा पी एक्स। इसी में ऐसा माइनस प्लस और इधर माइनस प्लस, जब इनको कंबाइन करूंगा तो ये है सिग्मा स्टार, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ऐसा कुछ, फिर ये भी छोटा, और ये ऑर्बिटल देखो रिपल्सन हो गया ना, दूर भाग गई, कुछ इस तरह से दिखाना चाह रहे हैं हम, प्लस माइनस माइनस प्लस, यहां नोड आ गया, दिस इज सिग्मा 2px स्टार या सिग्मा स्टार 2px। ये पीपी कॉम्बिनेशन हो गया सिग्मा फैशन वाला। अब पीपी कॉम्बिनेशन बना लेते हैं पाई फैशन वाला, पीपी कॉम्बिनेशन ऑफ पाई फैशन। सो पाई फैशन में कैसे ओवरलैपिंग होगी, तो देखिए, तो ये ऐसा, ये ऐसा, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, क्या बन गया, एक दिख गया आपको ऐसा लैटरल दिखा तो बोले पाई, प्लस प्लस दिखा तो बॉन्डिंग, तो दिस इज पाई बीएमओ, दिस इज पाई बीएमओ। अच्छा मिल जाएंगे, जी सर मिल जाएंगे, ये प्लस प्लस एकदम ऐसा प्लस हो गया, मिल गए, और इधर नीचे यहां पे नोड, और यहां पे नीचे ये भी मिल गए, देखो समझ पा रहे हो गया, मिल गए, ये ऊपर भी मिल गए, नीचे भी मिल गए, कुछ इस तरह का शेप आ गया, ये कुछ इस तरह का शेप आ गया, दिस इज पाई
2p बाय बोल लो, चलो पाई 2p बाय। अच्छा, अब इसी में ऐसा ऐसा प्लस माइनस माइनस प्लस कंबाइन करो, प्लस माइनस एंटी बॉन्डिंग, दूर 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 रिपल्सन, कुछ रिपल्सन शो कर दो ऐसे, दिस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहां भी नोड यहां भी नोड, दो दो नोड, दिस इज पाई 2p बाय स्टार, स्टार स्टैंड्स फॉर एंटी बॉन्डिंग, पाई 2p बाय स्टार, ये हो गया। ओके ठीक है, अब देखो एक दो बातें और बता। सर सर P और D का भी कॉम्बिनेशन होगा क्या? होगा, लेकिन आपको सिलेबस में यूज कहीं नहीं आएगा। अब ये PD का देखो, जैसे आप P पाई D पाई बॉन्ड्स बनाते हो, आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पढ़ोगे, बड़े मॉलिक्यूल्स और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, और फिर वो ह्यूमन के पहुंच से बाहर जाएगा, फिर उसके लिए सॉफ्टवेयर्स लगेंगे सॉल्व वॉल्व करने के लिए, तो वो हम यूज नहीं कर पाते ज्यादा, ठीक है। तो पीडी कॉम्बिनेशन होगा, बिल्कुल होगा, तो ऐसा लिख लीजिए। आपको अगर ऐसा पता है, आपको जेई एडवांस में इसके स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आ चुका है, ऐसी शेप बना बना के वो लोग पूछे थे कि बताओ इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है पहले, तो इसलिए थोड़ा सा देख लो, ये प्लस ये माइनस, देन ये ऐसा ये ऐसा। तो अगर ये डी ऑर्बिटल है, डी में प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसा कर दिया मैंने, तो ये क्या हो रहा है, हाँ ये क्या बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस। ओके, तो ये कुछ इस तरह से कंबाइन हो गया, प्लस प्लस ऐसा कंबाइन, फिर ये माइनस है तो यहां पर ऐसा माइनस, ये कंबाइन, यहां पर माइनस है तो माइनस, यहां भी नोड है यहां भी नोड है, सो दिस इज प्लस वाला, और ये माइनस माइनस कुछ इस तरह से, ठीक है, प्लस माइनस माइनस इस तरह से, ये बन गया आपका सिग्मा पीडी बॉन्डिंग है, ये सिग्मा पीडी, इसी में प्लस माइनस एंड देन माइनस माइनस प्लस प्लस, so this will be anti bonding, anti bonding shape will be different, ये खिंच जाएगा, दूर दूर चले जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये दूर हो गए, तो यहां पर ऐसे कुछ माइनस, ये माइनस प्लस, और ये जैसा भी आपका प्लस माइनस, इस शेप मैटर नहीं करता, बस आपको पता होना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, ठीक है। ओके, सॉरी पाई होगा, सॉरी 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 पाई, गलती से सिग्मा लिख दिया, ये पाई टाइप कॉम्बिनेशन, ये भी क्या होगा, पाई पीडी स्टार, ये इसका शेप मैटर नहीं करता अभी आपके लिए, ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, इसका शेप वेप नहीं बनाना है आपको, ठीक है, पीडी का ऐसा हो गया। अब डी वाला सिग्मा भी बनाता है, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आपसे पूछ लिया, ये एक कलर ये एक कलर, ठीक, और फिर ये एक कलर, अगर ऐसा पूछ लिया कि हाँ ये इसमें 4 लोब्स हैं, तो हम इसको कुछ इस तरह से कलर कर देते हैं, इसका शेप नहीं बनाएंगे, ठीक है, बस आप ये लिख लो कि ऐसे कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, यहां पर भी कुछ मैं ऐसा बना रहा हूं, अब इसके लोब्स तो आपको पता है, ये इस कलर के, फिर यहां पर ऐसा, तो ये कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, उसका शेप नहीं बनाना है, बस बताना है कि क्या बनेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये तो P है ये D है, दोनों सिग्मा फैशन में आ रहे हैं, सिग्मा फैशन में आ रहे हैं, और एंटी बॉन्डिंग आ रहा है, तो सिग्मा P D स्टार ये बनेगा, ठीक। BMO कहां है, ABMO, हाँ ठीक है, ABMO सिग्मा PD, इसी तरह से
डी डी का भी बना सकते हैं, ठीक है, डी डी भी सिग्मा होता है बट काम ये सब कभी नहीं आएगा, बट थ्योरेटिकली ऐसा पूछ लिया तो बना लेते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकली पूछ लिया तो बना लेते हैं। ऐसा अगर आ गया तो आप क्या बोलेंगे, हाँ आप कहेंगे कि दिस इज एक्चुअली सिग्मा डी डी बॉन्डिंग है, ये सिग्मा डी डी बॉन्डिंग है ये। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये शायद मैंने वीबीटी में ऐसा बोल दिया था आप लोगों को कि आप मान लीजिए कि नहीं बनाते, एग्जाम्पल नहीं दिखता है उसका ज्यादा देखने को, बट थ्योरेटिकली बना सकते हैं, थ्योरेटिकली बना सकते हैं, ठीक है। अगर वहां पे मैंने ऐसा कह दिया था तो उसको एक बार करेक्ट कर लेना, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला लोब आपका प्लस और माइनस, बट आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए शायद मैंने बोला होगा कि, अगर बोला होगा तो मेरे को याद नहीं। तो आप बनाते हैं, मान लीजिएगा ये भी बना सकता है ऐसे ऑन पेपर, थ्योरेटिकली ये भी बना सकता है, बट एग्जाम्पल्स नहीं देखने को मिलते उसके, इसलिए उसका खास सिग्निफिकेंस नहीं, एग्जाम्पल्स नहीं देखने को मिलते। बनाने को बना सकता है ऐसे ऑन पेपर, थ्योरेटिकली पॉसिबल लिख लो, थ्योरेटिकली पॉसिबल। ऐसा अगर वो बना के पूछ रहा है तो आप बोल दीजिएगा हाँ ये है, ठीक है। प्रैक्टिकली नहीं होता है, वही बात है। दोनों लोब्स की जरूरत नहीं है एक्चुअली में, अगर मैंने ऐसा बोला है तो वो गलत बोला है, ठीक है, उसको करेक्ट कर लो। क्योंकि देखो जब पी में भी आप करते हैं कंबाइन, तो आप इस तरह से ही सिग्मा बनाते हो जिसमें आपको नेगेटिव लोब की जरूरत नहीं पड़ रही। देखो नेगेटिव लोब की जरूरत नहीं पड़ रही, आप सिर्फ प्लस प्लस वाले लोब्स को ही मिला देते हो, सिग्मा बन जाता है, ठीक है, सिग्मा बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। आप सिर्फ प्लस प्लस वाले लोब्स को ही मिला देते हो, अगर ऐसा मैंने बोला है तो वो थोड़ा सा गलत है फिर। और यहां पे देखो, यहां पे भी एक्चुअली हम यही कर रहे हैं ना, देखो ये प्लस वाला लोब है, तो प्लस वाले लोब और प्लस वाले लोब को मिला रहे हैं, तो प्लस और प्लस वाला लोब मिल रहा है, लेकिन फिर वही बात, एग्जाम्पल्स देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत अच्छा ओवरलैपिंग है नहीं, ठीक है, एग्जाम्पल्स नहीं देखने को मिलेंगे आपको इसके। थ्योरेटिकली पॉसिबल, यही लिख दिया मैंने यहां, थ्योरेटिकली पॉसिबल। थ्योरेटिकली तो डी जेड स्क्वायर भी ऐसा लिख सकते हो आप, ये डी जेड स्क्वायर बना दिया है कोई ऐसे, ये डी जेड स्क्वायर लिख दिया है, और यहां पर आपको ऐसा पी ऑर्बिटल बना दिया, यहां पी ऑर्बिटल बना दिया, यहां पर बोल दिया प्लस माइनस, तो आप इसको भी बोल दीजिएगा, थ्योरेटिकली सब लिख दीजिएगा, ठीक है। यहां पे आप बोल देंगे कि हाँ दिस इज सिग्मा पी डी बॉन्डिंग, ठीक है, सिग्मा पी डी बॉन्डिंग। अब एग्जाम्पल कोई पूछे इसका एग्जाम्पल क्या, तो बोलना भाई एग्जाम्पल नहीं है इसका, ऑन पेपर हम बना दे रहे हैं बस, ठीक है। तो ठीक है, आप अभी समझ गए होंगे। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं अभी एक्स्ट्रा, जो ये आपको नॉर्मली किताबों में ये बात नहीं मिलती है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सुनना इस बात को, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जब हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, ये थोड़ी सी अजीब सी बात लगती है सुन के, ये क्या है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं आगे इसका आपको एप्लीकेशन भी बताऊंगा, अभी मैं छोटी सी बात बता रहा हूं। देखो ये एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, जब ये इस तरह से कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, तो जब ये इस तरह से कंबाइन होते हैं तो ना बॉन्डिंग बनता है ना एंटी बॉन्डिंग बनता है, ठीक। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बोलते थे ना, वहां भी यही बोलते थे। देखो थोड़ा सा सिमिलैरिटी है, वहां भी यही बोला जाता था कि ऐसे जब ये कंबाइन होंगे तो कोई बॉन्ड नहीं बना। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोल रही है सुनना, ये बहुत मजेदार बात बोलती है, ये बोलती है कि देखो देखो बच्चों, जब आप इसको कंबाइन करोगे ना, देखो देखो थोड़ा सा इमेजिन करो, जब ऐसे आप इसको कंबाइन करोगे तो क्या हुआ
कि थोड़ा सा प्लस प्लस ओवरलैप हुआ और थोड़ा सा प्लस माइनस ओवरलैप हुआ। वाओ, थोड़ा सा प्लस प्लस ओवरलैप हुआ, थोड़ा सा प्लस माइनस ओवरलैप हुआ, और इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया। कितनी मजेदार बात है, किताबों में नहीं मिलेगी, ठीक है, किताबों में शायद ही मिले। तो ये एमओटी इस तरह से बात कहता है, इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो ये कह रहा है कि थोड़ा सा प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन हुआ, थोड़ा सा प्लस माइनस का हुआ, तो नेट साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। कोई चेंज नहीं आया, इसीलिए इसको बोल देते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितनी सुंदर बात है। इसीलिए मैं एमओटी के लेक्चर यूट्यूब में नहीं डालूंगा, पता है, फालतू में यूट्यूब में ना इतनी अच्छी अच्छी बातें पब्लिक करने का ना कोई मतलब नहीं। तो यहां पे ये हो गई बात। एक और देखो, जब अपन और कॉम्बिनेशन करते हैं, जब हम और कॉम्बिनेशन पी और डी का सिग्मा टाइप, पी और डी का सिग्मा टाइप, वहां भी सोचो ऐसे ही सोचो, ये लो ऐसे सोचो, प्लस प्लस माइनस, ठीक है, और डी को ले लो आप, और डी को ले लो, तो डी को लो ऐसे लो, ये पी है, ये डी है, सिग्मा टाइप में कराना चाह रहा हूं, सिग्मा टाइप कराना चाह रहा हूं। सोचो क्या बोलता था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोई बॉन्ड बनी क्या? तो आंसर है प्लस प्लस माइनस माइनस। कोई बॉन्ड बनी? नहीं बनी। यही तो कहता था ना, कोई बॉन्ड नहीं बनी। मैं थोड़ा ऐसे शो कर देता हूं आपको, तो कोई बॉन्ड नहीं बनी। लेकिन अब यहां पे देखो, थोड़ा समझ आ रही बात, ये देखो, ये कंबाइन करो, ये देखो, ये जब कंबाइन कर रहे हो तो कुछ पोर्शन प्लस प्लस, कुछ पोर्शन प्लस माइनस, तो ऐसे ऑर्बिटल्स को भी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। मैं इसको सिर्फ आपको ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए बना के नहीं दिखा रहा, मैं आपको इसका एप्लीकेशन भी सिखाऊंगा जब मैं आपको हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग सिखाऊंगा। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लिख लीजिए एनबीएमओ, एनबीएमओ। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी these orbitals can be classified as gyrate or ungyrate molecular orbitals। तो इनको जिरेड अनजिरेड के कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जिरेड का मतलब है सिमेट्रिकल, इसका मतलब है सिमेट्रिकल। एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसने ये क्राइटेरिया दिया कि ऐसे करके आप इसको कैरेक्टराइज कर सकते हो। सिमेट्रिकल और अनजिरेड का मतलब है अनसिमेट्रिकल। ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है आपके जेईई एडवांस के पर्सपेक्टिव से, बट आपको ये नाम कहीं कहीं आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि अरे यार पढ़ाई नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा बहुत इसके बारे में बात कर लेते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो आपको सिमेट्री और अनसिमेट्री इसकी कैसे चेक करनी है वो मैं बता देता हूं। देखो ध्यान से, सिमेट्री अनसिमेट्री कैसे चेक करनी है। तो आपको क्या करना है, ऑर्बिटल को ये दो एक्सिस बना लीजिए ऐसे, ठीक है, दो एक्सिस बना लीजिए, और पहले इस एक्सिस के अराउंड ऐसे घुमाइए, ऑर्बिटल को ऐसे घुमाइए, फिर इस एक्सिस के अराउंड ऐसे घुमाइए, इसके बाद ऐसे घुमाएं, फिर ऐसे घुमाओ, और ऐसे घुमाने के बाद पहले ऑर्बिटल को ऐसे घुमाएं, फिर ऑर्बिटल को ऐसे घुमाएं, और ये घुमाने के बाद जो प्लस माइनस साइंस है उसमें, वो साइंस जहां पहले थे अभी भी अगर वही है तो उसको हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिकल है, वो जिरेड है। जैसे अरे यार, जैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती थी ना, ऑर्गेनिक में अपन पढ़ते थे, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ते थे, उसमें क्या बोलते थे कि इस एंगल से मॉलिक्यूल को घुमाएं कि जो एटम जहां था वहीं आ जाए। तो यहां एटम की जगह पे वो चार्ज है,
तो प्लस वाला प्लस वहीं आ जाए, माइनस वाला वहीं आ जाए, तो उसको जीरेड बोलेंगे। तो लिख लो इसको अपनी भाषा में, पहले इसके अराउंड ऐसे घुमाना है, फिर इस एक्सिस के अराउंड ऐसे घुमाना है, उसी के बाद ना, मतलब ये घुमाए, अब वो जैसा है वैसे ही ऐसे घुमा दो। तो जहां जो चार्जेस थे अगर वही वो चार्जेस है तो उसको हम सिमेट्रिकल मानेंगे। तो इनिशियली और फाइनली अगर वो सेम दिख रहा है, अगर इनिशियल एंड फाइनल अपीयरेंस ऑफ ऑर्बिटल अगर सेम है, अगर फाइनल अपीयरेंस ऑफ ऑर्बिटल अगर सेम है, तब उसको हम जीरेड बोलेंगे, तब उसको हम जीरेड बोलेंगे, अदरवाइज अनजीरेड बोलेंगे। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कौन जीरेड है कौन अनजीरेड है, और एक दो का चेक करके बता दे रहा हूं, बाकी ज्यादा टाइम पास इसमें नहीं करूंगा, ठीक है? ओके। यूट्यूब पे लेक्चर, यूट्यूब पे लेक्चर पता नहीं यूट्यूब पे कहाँ लेक्चर हो, वैसे एमओटी मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया ही नहीं है, शायद ही होगा। तो यहां पे देखते हैं। अच्छा, बहुत पुराना कोई लेक्चर, हाँ 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 हाँ, समझ गया मैं, फर्स्ट वीडियो। हम्म। अच्छा, वो ग्रीन बोर्ड में वो उससे पढ़ाया होगा, मैं चौक वॉक से पढ़ा रहा हूँ उस समय, है ना? उस समय थोड़ी हालत ठीक नहीं थी हमारी। हाँ 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 हाँ, याद आ गया मेरे को, पुरानी यादें। आज से शायद 4 साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले की वीडियो होगी। ठीक है, समझ गया मैं। हाँ, तो अब यहाँ पे आपको मैं लिख के बता दे रहा हूं कि कौन सा जीरेड है कौन सा अनजीरेड है। तो पाई के जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं अनजीरेड है, ठीक? पाई के जो बॉन्डिंग वाले हैं ना वो अनजीरेड है। अभी एक दो चेक करके देख लेंगे, ये अनजीरेड है। फिर सिग्मा के जो बॉन्डिंग है वो जीरेड है, सिग्मा के जो बॉन्डिंग है वो जीरेड है। और एंटी बॉन्डिंग में उल्टा है, पाई एंटी बॉन्डिंग जीरेड है, पाई बॉन्डिंग अनजीरेड थी, पाई एंटी बॉन्डिंग जीरेड है। और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड है। ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ये फालतू का बर्डन है, पालने की जरूरत नहीं है। चलिए तो देख लीजिए एक बार, यहां हमने बोला पाई का बॉन्डिंग अनजीरेड है, पाई के बॉन्डिंग को पकड़ो, पाई बॉन्डिंग कहां आया, पाई बॉन्डिंग, ये पाई बॉन्डिंग आया, इसको अनजीरेड बोला गया है। अपन अगर इसको ऐसे घुमाते ऐसे तो माइनस ऊपर, फिर ऐसे घुमाते तो माइनस इधर, तो यहां प्लस था उसकी जगह माइनस आ जाएगा, दिख गया? ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ, देख लो, तो यहाँ पे ये माइनस इधर आ जाएगा, तो जैसे पहले था वैसा नहीं है, इसलिए अनजीरेड है। लेकिन पाई स्टार ये क्या बोला, इसको बोला गया जीरेड है, पाई स्टार को जीरेड बोला गया ना। इधर देखो इसको, पाई स्टार इसको देखो, तो इसमें चेक कर लो आप, ऐसा है। और इस वजह से पहले ऐसे घुमा लो तो ये प्लस ऊपर आ गया, और फिर ऐसे घुमाओगे तो ये प्लस जो ऊपर आया था वो यहाँ आ गया, तो पाई स्टार जो हो गया वो जीरेड हो गया, ठीक है? ये जीरेड हो गया। चलो अब ये बातें खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, अभी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन तो ले लिया बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग और इन बातों का। नाउ अब इनमें जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी, इलेक्ट्रॉन फिलिंग, इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो क्या रूल्स फॉलो करना है? क्योंकि अभी बात यही है कि आप जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं,
तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने तो अपनी अस्तित्व खो दी, उनका एग्जिस्टेंस खत्म, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा क्या, कि इलेक्ट्रॉन गायब हो गए? ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रॉन को आपको घर तो देना है, तो वो घर एक्चुअली में कौन सा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को भरना कैसे है? तो सेम वही रूल है भाई, सेम वही रूल, सब वही, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफबाउज ऑफबाउज रूल जो आप नॉर्मली पढ़ते हो, हंट्स रूल, पाउलीज वाउलीज के जो भी नियम कानून आपने पहले पढ़े, सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं नॉर्मली, ठीक है? सभी रूल्स फॉलो करने हैं, फॉलो दीज रूल्स, इन अकॉर्डेंस टू दीज रूल्स इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड। बट सवाल ये है, सर आप हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी तो पता है, 1s 2s 2p, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी तो हमको पता है, लेकिन सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी तो बताओ। इसकी एनर्जी तो पता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बताओ। तो अब यहां पर हम लिखेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है? अभी बेसिक शुरुआत कर रहे हैं, फिर एप्लीकेशन वाला पार्ट हम करेंगे। तो पहले लिखते हैं एनर्जी प्रोफाइल, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ऐसा कुछ डायग्राम है, ध्यान से देखो। ऐसा सबसे पहले 1s और 1s कंबाइन होगा, जब ये कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, ऐसा। फिर इसके बाद 2s आएगा, 2s, इसके बाद आएगा 2s, तो 2s और 2s कंबाइन होगा, तो ये बनेगा सिग्मा 2s और एक सिग्मा स्टार 2s, ठीक है? तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स साइड में लिख रहा हूं मैं, और बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिख रहा हूं। इसके बाद मेन गेम शुरू होता है इसका, p ऑर्बिटल्स का, 2p ऑर्बिटल्स, 2p। मैं x को हॉरिजॉन्टल ले रहा हूं, फिर y और z, x को मैं सिग्मा मान रहा हूं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में x को मान लिया हूं, ठीक है? आप जिसको चाहे मान सकते हैं, मैं x को ही मानना आपको कहूंगा क्योंकि हम रेफरेंस x का ले रहे हैं। x को मैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान रहा हूं। तो बताओ यहां पर जो कॉम्बिनेशन होगा, क्या आपको समझ आ रहा है कि 2px का सिग्मा, ये जो कंबाइन होंगे, ये इसका ये x, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल, सेप भी सोच लो, ये कंबाइन होंगे, तो ये सिग्मा मतलब एक अच्छी ओवरलैपिंग, अच्छी ओवरलैपिंग, और अच्छी ओवरलैपिंग के साथ साथ बॉन्डिंग है। अच्छी ओवरलैपिंग तो है ही है, साथ ही साथ बॉन्डिंग है। अच्छी ओवरलैपिंग के साथ साथ बॉन्डिंग है भाई, ध्यान से समझना। तो क्या होगा? इसकी एनर्जी सबसे कम, क्योंकि अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, समझ गए? अट्रैक्शन सबसे ज्यादा तो एनर्जी सबसे कम, तो सबसे कम आप लिखेंगे सिग्मा 2px, सिग्मा 2px एनर्जी सबसे कम। इसके बाद आपकी बॉन्डिंग वाली की एनर्जी रहनी है भाई, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग तो खैर वो बहुत ऊपर हो गया। तो बॉन्डिंग में पाई वाला जो बॉन्डिंग है उसकी ओवरलैपिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी सिग्मा की होती, लेकिन बॉन्डिंग है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ रही थी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा था मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा था, मतलब एनर्जी कम हो रही थी। तो इनकी पाई वाली जो बॉन्ड होगी, सुनना ध्यान से, इसकी जो पाई वाली बॉन्ड होगी उसकी एनर्जी कम होगी, उसकी एनर्जी कम होगी, लेकिन जितनी सिग्मा की कम हुई थी उतनी कम नहीं, उतनी कम नहीं होगी। तो यहां पे मैं बनाऊंगा ऐसे, मैं बनाऊंगा यहां दो ऑर्बिटल्स, एक दो, यहां मैं बनाऊंगा दो ऑर्बिटल्स, और इनको मैं क्या लिखूंगा? दोनों की एनर्जी सेम है भाई, दोनों की एनर्जी सेम है। दिस इज पाई 2px, दिस इज पाई 2py, okay, this is pi 2px
एंड पाई टू पी वाई। इसी तरह से अब आप जो दूसरा बनाएंगे तो आप समझ लीजिए, इसकी एनर्जी इतनी कम हुई थी तो थोड़ी सी बढ़ेगी, तो एंटी बॉन्डिंग यहां आएगा पाई स्टार टू पी एक्स, सॉरी एक्स वाई लिख रहा हूं मैं यहां पे, यहां मुझे वाई जेड लिखना चाहिए, वाई जेड लिखना चाहिए, फिर यहां भी मैंने वाई जेड लिखना चाहिए, ये वाई जेड, और सबसे ऊपर कौन आ जाएगा बेटा, यहां पे सबसे हाई एनर्जी में कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा 2p x का स्टार, क्योंकि बॉन्डिंग की एनर्जी जितनी कम हुई एंटी बॉन्डिंग की उतनी बढ़ेगी। तो ये आपका इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर है, ये आपका इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर है। पहले इतनी बात लिख लो। पाए होगा, ठीक तो है यार, सिग्मा 2p x, यहां पाए है, ठीक है, यहां भी पाई स्टार है, सिग्मा स्टार है, ठीक तो है, हाँ ठीक है ना। सो अब ये जो ऑर्डर हमने लिखा, ठीक है, तो क्या ऑर्डर आया, तो ऑर्डर ऐसा लिखा हमने, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर आ गया सिग्मा 2px, सिग्मा 2px, पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py is equals to पाई स्टार 2pz, and then comes sigma star 2pz। यही लिखा हमने ऑर्डर, ये ऑर्डर हमने लिखा। सो दिस इज द ऑर्डर। अब यहां पे आप एक चीज लिख लो कि ये ऑर्डर किसके लिए लगेगा, एप्लीकेबल फॉर मॉलिक्यूल्स, या फिर स्पीशीज लिखो, स्पीशीज हैविंग 16 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन पेरेंट मॉलिक्यूल, ऐसा लिखो, ठीक है। क्यों ऐसा लिख रहा हूं मैं, ये सब समझाऊंगा आपको। जी जी बिल्कुल एसपी मिक्सिंग बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। पहले लिखिए इसको, स्पीशीज हैविंग 16 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन पेरेंट मॉलिक्यूल, उनके लिए एप्लीकेबल है। तो सर ये 16 से कम वालों में क्या होता है, अब मन में यही आता है, सर 16 से कम वालों में क्या होता है, तो वहां एक फिनोमेना होता है दैट इज कॉल्ड एसपी मिक्सिंग। 16 से कम वालों में एक फिनोमेना देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड एसपी मिक्सिंग। लिखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 16, ध्यान से समझना, पेरेंट मॉलिक्यूल, मैं बार बार बोल रहा हूं पेरेंट मॉलिक्यूल, मतलब अगर आप कोई आयन को देख रहे हो तो उस आयन को मत देखो, उसके पेरेंट मॉलिक्यूल को देखो। तो लेस देन 16 इन पेरेंट मॉलिक्यूल, देन एसपी मिक्सिंग अकर्स, एसपी मिक्सिंग होती है। एसपी मिक्सिंग क्या होती है अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। हाइयर एटॉमिक नंबर्स पे नहीं होता ना, वहां रैंडम ऑर्डर आता है। हाइयर एटॉमिक नंबर मतलब, अच्छा शायद तुम अगर 3s 3p की बात कर रहे हो ना, तो 3s 3p वगैरह में क्या हो जाता है कि 3s और 3p में जो एनर्जी का ऑर्डर है वो सर्टेन ही नहीं, एनर्जी का ऑर्डर वो सर्टेन ही नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ 2pz तक गए। 3s 3p वगैरह में ना वो जो एनर्जी का ऑर्डर है दैट इज नॉट सर्टेन, क्योंकि वो उतना सर्टेन नहीं।
सर्टेन इसलिए नहीं है, वो मैथमेटिकली ही समझ आएगा, बट एक्चुअली में देखा जाए तो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो एनर्जी गैप कम होने लगता है। तो गैप कम होने लगता है तो अलग अलग तरह की मिक्सिंग पॉसिबल होती, जिससे सबकी एनर्जीज बहुत एकदम रैंडम सी हो जाती। तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे तो सिर्फ कहां तक पढ़ेंगे, यहीं तक, ठीक है, हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ, तो क्या बोला मैंने, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 16 पेरेंट मॉलिक्यूल देन sp मिक्सिंग अकर्स। अब sp मिक्सिंग होने से क्या होता है, अभी मैं बस ये बता रहा हूं कि क्या होता है, क्यों होता है वो जब मैं sp मिक्सिंग पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। sp मिक्सिंग हम इसमें लास्ट सेगमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुनिए, तो इससे क्या हो जाता है, जब sp मिक्सिंग होगी तो ये दोनों का जो एनर्जी ऑर्डर है ना, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे आप 16 से कम, मतलब नाइट्रोजन की बात करेंगे जब, तो नाइट्रोजन की जब बात होगी ना तो उसमें ये ऑर्डर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ड्यू टू sp मिक्सिंग और कुछ नहीं होता, थोड़ा सा फर्क और पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क और पड़ता है, लेकिन एनर्जी में सिर्फ इसका फर्क पड़ता है। कुछ फर्क और पड़ता है, छोटा सा एक फर्क है, वो पड़ता है, बट एनर्जी में सिर्फ इसका फर्क पड़ता है। तो लिख, तो क्या लिखेंगे, सो देयर इज, तो न्यू ऑर्डर क्या है, न्यू ऑर्डर एज पर sp मिक्सिंग। तो sp मिक्सिंग के अनुसार जो ऑर्डर है बस वही इंटरचेंज होगा बेटा, और बाकी सब वैसे ही रहेगा। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। देन अब इसके बाद यहां पर ये आ रहा था ये, लेकिन अब ये पहले आ जाएगा, लोअर एनर्जी में आ जाएगा, पाई 2p y इक्वल टू पाई 2p z, एंड देन कम्स सिग्मा 2p x। बाकी ऊपर वालों का सेम रहेगा, कोई उसमें लोड नहीं है, पाई स्टार 2p 2p z, और सबसे ऊपर सिग्मा स्टार 2p x। ये ऑर्डर रहेगा एज पर sp मिक्सिंग। ये पहले लिख लो, फिर पढ़ेंगे हम कि sp मिक्सिंग होती क्या है। ओके, अभी एक छोटा सा और काम कर लेते हैं, छोटा सा एक काम और कर लेते हैं, वो ये है कि छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। चलो ऑक्सीजन का लिखना शुरू करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो ऑक्सीजन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, और फिर इस पे हम बॉन्ड ऑर्डर वगैरह जैसी चीजों को इंट्रोड्यूस करते हैं भी, ठीक है। तो चलो, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन आप लिख रहे हो तो आपने पहले क्या देखा कि ये 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे 16 है सर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 एटम है, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, इस हिसाब से बोल रहा हूं 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो आप, एटम का नहीं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का यूज करो। चलो भरो फटाफट, विदाउट sp मिक्सिंग होगा ना, यहां पर समझ गए बात, sp मिक्सिंग नहीं होगा, विदाउट sp मिक्सिंग, विदाउट sp मिक्सिंग। सो this will be sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, then comes pi sigma 2px, pi 2py equal to pi 2pz, then comes pi star 2px, 2py equal to pi star 2pz। इलेक्ट्रॉन भरो इसमें, तो अब नॉर्मली भरोगे, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, px है 2 इलेक्ट्रॉन, py है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे कैसे भरोगे, ये दोनों डीजेनरेट है ना, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तो कैसे भरोगे बेटा, एक यहां फिर एक यहां, ऐसे ही भरोगे। यस जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही भरेंगे आप, यहां पर एक यहां और एक यहां, इस तरह से, ठीक है।
तो जब यहां पर आप इस तरह से भरते हो तो आपने क्या पाया, पहली बात आप पा गए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो पैरामैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी समझ नहीं आ रही थी ऑक्सीजन की, याद करो, ऑक्सीजन की पैरामैग्नेटिज्म समझ नहीं आ रही थी, वो एक्सप्लेन हो गया। तो इससे क्या समझ आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। दिस विल बी पैरामैग्नेटिक। पहली पॉइंट समझ आ गई। अब आपको मैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताता हूं। तो आपको पता है कि हाँ ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक सड़ा सा फॉर्मूला चलता है, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, वो सब मत करो भाई, आप थोड़ा ढंग से कॉन्सेप्चुअली सोचो और फिर समझो। देखो भाई, सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होनी चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होनी चाहिए, तो एक बॉन्ड बना। 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, ये बात सबको पता है। 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, और 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड, तो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब आधा बॉन्ड। लिख लो इस बात को, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड और 1 इलेक्ट्रॉन मतलब आधा बॉन्ड। अब देखो, आप इसको इमेजिन करो, अब ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो जब 1s और 1s कंबाइन हुए, जब 1s और 1s कंबाइन हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हुई, 2 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई। कोई बॉन्ड बना क्या? इससे कोई बॉन्ड बना? 1s कॉम्बिनेशन से कोई बॉन्ड बना? अरे नहीं बना मेरे भाई, कोई बॉन्ड नहीं बना, यहां कोई बॉन्ड नहीं बना, कोई बॉन्ड नहीं बना यहां। फिर सेम यहां पर, ये देखो, कुछ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले वो इस एनर्जी में थे, अभी आपने ऐसा किया, 2 की बढ़ा दी और 2 की कम कर दी, क्या नेट, आप डेल्टा एच से सोचो, थर्मोडायनेमिक्स से सोचो, क्या थर्मोडायनेमिकली ये बॉन्ड फॉर्मेशन फीजिबल है? यहां वही वाली बात हो गई कि आइसोलेटेड एटम्स की जो एनर्जी है वही एनर्जी मॉलिक्यूल की है। अरे भाई, ऐसा तभी हो सकता है जब मॉलिक्यूल बना ही ना हो। समझो मेरी बात, यहां भी कोई बॉन्ड नहीं बना, जो एंटी बॉन्डिंग वही बॉन्डिंग। अब यहां पे देखो, इसकी बॉन्डिंग में है 4 इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे मैंने ऑर्डर में, अरे यार सॉरी, ये मैं ऐसा लिख रहा हूं, ये पहले इसको देखो, इसकी बॉन्डिंग में है 2 इलेक्ट्रॉन, और इसकी एंटी बॉन्डिंग क्या है? खाली बैठी हुई है। ये एंटी बॉन्डिंग तो खाली है ना, सिग्मा 2p एक्स की सिग्मा एंटी बॉन्डिंग खाली है, तो बात पक्की हो गई कि एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, बन गया एक सिग्मा बॉन्ड। जी हाँ, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी तो यही कहता था, बिल्कुल कहता था, मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बुराई थोड़ी ना कर रहा हूं भाई, वो भी यही कहता था। तो एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब दूसरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आप बोलोगे 4 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, 4, एंटी बॉन्डिंग में 2। तो क्या कोई फायदा हुआ है एनर्जी वाइज? फायदा हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में 4 की एनर्जी कम हो गई, 2 की एनर्जी बढ़ गई, फायदा हुआ ना भाई? बिल्कुल हुआ। तो नेट अगर सोचो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को फायदा हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने बॉन्ड? 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड। यस, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड। तो 1 बॉन्ड और बना है, और वो बॉन्ड कौन वाला है? पाई वाला बॉन्ड है। वो कौन सा बॉन्ड है? पाई वाला बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। लेकिन मजे की बात सुनो, मजे की बात यह है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती थी? वो कहती थी कि एक तो px कंबाइन हो रहा है, और या तो py या तो pz कंबाइन हो रहा है, यही बोलती थी ना वो। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, लोग इस पे बात नहीं करते हैं, कम करते हैं। सुनना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी कि भाई एक ऐसा है
और एक ऐसा है, तो ऐसा है और ये ऐसा कंबाइन हुआ और ये ऐसा कंबाइन हुआ। बाकी एक तो फील्ड था, वो तो ऐसा था, फील्ड था, ऐसा फील्ड और ये फील्ड, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं था। तो वहां पर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन था कि एक px अगर सिग्मा टाइप हो गया तो py ये बना रहा है पाई बॉन्ड, या फिर px pz और pz ये बना रहा है पाई बॉन्ड। वहां ये बात होती थी, बट यहां क्या हो रही है, देखो यहां पे क्या हो रही है बात, यहां दोनों ही ऑर्बिटल्स का कंट्रीब्यूशन है पाई बॉन्ड में। देख पा रहे हो, दोनों ही ऑर्बिटल्स का कंट्रीब्यूशन है पाई बॉन्ड में। एक इलेक्ट्रॉन इसका एनर्जी कम हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन इसका एनर्जी कम हुआ है, तो दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अरे सर इसको बना के बताओ कैसे पॉसिबल है, नहीं बता सकते, फील भी नहीं करा सकते, बस दिख रहा है जो उसको कंक्लूजन बता सकते। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसको बना के दिखाओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनाने वाली कोई बात ही नहीं करती। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहीं भी ये बना के दिखाने वाले की बात ही नहीं, तो बना के नहीं दिखा सकते। अब समझ आया, जो टपोरी लोग मार्केट में आपको ये बताते हैं हाफ इनटू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड ऑर्डर ऐसा सड़ा सा लिखा देंगे। अबे ये सब नीट वीट के लेवल में ठीक है भाई, ये सब ठीक है कि ऐसे चिपका दिए फॉर्मूला, ये सब से कुछ नहीं होगा भाई। आपसे मैं टाइप ऑफ बॉन्ड पूछ लूंगा, आपसे मैं पूछ लूंगा बताओ पहला कौन सा बॉन्ड बना है, तो क्या करोगे? फिर मैं आपसे पूछ लूंगा कि क्या यहां ये दोनों ऑर्बिटल इन्वॉल्व होके बॉन्ड बना रहे हैं, तो क्या करोगे? वो फॉर्मूले का कुछ होगा उससे? दिल पे हाथ रख के बोलो कुछ होगा उससे? कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। वो सब टपोरियों का तरीका है, सब टपोरियों का तरीका है। जिनको सब्जेक्ट नहीं आता ना, तो क्या करते हैं, नोट्स पढ़ के आते हैं, कहीं कहीं से नोट्स पढ़ के आते हैं और बस नोट्स चिपकाना जानते हैं आपको, तो आपको कुछ भी बक के नोट्स चिपकाएंगे बस, ठीक है, वो नोट्स चिपकाना जानते हैं बस। आपको सस्ते नोट्स खरीद लेंगे कोटा के और वही आगे चिपकाएंगे आपको। किताब तो पढ़े नहीं कभी, तो कहां से होगा? तो क्या समझ आ गया? थोड़ा बहुत समझ आ गया बॉन्डिंग वॉन्डिंग कैसी हो रही है? ओके ठीक है भाई, तो ना कल इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट को कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके जो उसका एप्लीकेटिव पार्ट है उसको कल एक्सप्लेन करते हैं। डाउट बेटा भेज दो ना, भेज दो, मैं तुमको सॉल्व करके भेज दूंगा। डाउट इस पे भेज दो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो डाउट, मैं सॉल्व कर देता हूं, भेज दो इसको। जो क्वेश्चन है उसको भेज दो, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। 11:45 से ना मेरी एक दूसरी क्लास भी रहती है। ये एडवांस ही चल रहा है बेटा, वो नहीं से मैं सबको कंबाइन ही कर दिया हूँ, ये एडवांस ही चल रहा है समझ लो, नहीं किया फिर अलग अलग। मैं सोचा था अलग करूंगा बट वो एडवांस ही चल रहा है ये, ठीक है, इसी में साथ में कंबाइन करके पढ़ा दे रहे, अलग नहीं कर रहा दोनों को। लास्ट में कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स बता दूंगा, उसको आप समझ लेना कि आप हाँ वो एडवांस, ये एडवांस ही चल रहा है, अलग नहीं करा मैं उसको। हाँ ऑफलाइन वालों का ही थोड़ा सा क्लास है, भेज देना मैं बता दूं। नहीं ऑफलाइन नहीं है, ऑफलाइन वालों का आज थोड़ा सा ऑनलाइन सेशन रख लिया था, थोड़ा काम था, ठीक है, और उसमें मेरे को अभी 15 मिनट में डिनर भी करना है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं भेज देना, मैं कर लूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट।